ना कहीं से कुछ देना। जीवन में जहां पर, इसलिए मैं एक बार जैन समाज के कार्यक्रम में गया था, सुनील सागर जी महाराज आए थे, वहां मुझे पता नहीं क्या बोला, लेकिन बाद में जब मुझे महाराज श्री ने वो वापस बोला वही शब्द, तब मुझे ध्यान में आया कि मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकले कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सब कर्म होता है। ध्यान रखना, हम गृहस्थ लोग जो कर रहे हैं वो सब कर्म है, लेकिन साधु पुरुष जब कोई करता है तो वो कर्म नहीं करता है, वो पूरी की पूरी कृपा ही करता है समाज पर, वो कर्म करता ही नहीं है। वो हमें कर्म दिखता है, लेकिन हकीकत में अस्तित्व में जब नौंद होती है तब कर्म नहीं होता है। इसलिए साधु पुरुष को कोई बंधन लागू नहीं होता है। कर्म हो वहां बंधन है, कर्म ही नहीं है वहां बंधन कैसा? क्योंकि हमारे हर कार्य के पीछे फल है, इसलिए बंधन है, और इनके एक भी कार्य में कहीं कोई फल की बात ही नहीं है साहब। आप सोचो, शरीर पर कितना कपड़ा, स्व से लेके सर्व तक की जो यात्रा करवा दे और अपने से लेके अस्तित्व तक सब कुर्बान कर दे। हमारे हर एक काम में वाह वाह चाहिए हमको। हम धर्म का कोई कार्य करें तो भी हमको अखबारों में नाम चाहिए, हम अनुष्ठान करें तो भी हमें बहुत बड़ा पुण्य चाहिए, हम किसी को खिला दे तो भी हमें बहुत बड़ा फल चाहिए। इन महापुरुषों के जीवन में क्या है सर? फल तो है नहीं दूर दूर तक, और फल है तो फल में बदबू भी है, चाहे वो दुनिया का कोई भी फल हो, कोई भी फल हो, समय पर उसका सेवन न हुआ तो फल बदबूदार बन जाता है। लेकिन साधु के जीवन में तो फल नाम की कोई चीज ही नहीं है। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति सकर्म अभिनवत्यते। जिनके जीवन में स्वाहा शब्द दे रहा हूं मैंने जो मेरे गुरु से जो शब्द सुना है वो दे रहा हूं, वो मैं यहां से मुझे लग रहा है कि वाह वाह नहीं, वाह वाह तो बहुत हो गई जीवन में। हमारे हर कर्म के पीछे हमें वाह वाह चाहिए। हमने किसी को पिला दिया तो लगना चाहिए कि समाज में सबको पता चले कि हमने इसको 2 रोटी दी, 1 बिस्किट पैकेट दिया, ये 10 रुपया दिया, 50 रुपया दिया, हमने इसका काम निकाला, हमने ये काम किया। एक वृक्ष लगाने जाते हो वहां 50-50 लोग अखबार में आने के लिए उतावले होते हैं, एक वृक्ष में सिर्फ। आप देखते होंगे सर, इसका मतलब ये नहीं कि वो वृक्ष नहीं लगाना चाहिए, लेकिन कई लोग तो आप देख लेना यूं करके भी अंदर अखबार में आने की कोशिश करते, जहां से अवसर मिल गया वहां। तो ये फल है हमारा, कहने का अर्थ हम कर अच्छा रहे हैं, लेकिन हर कर्म के पीछे हमें फल चाहिए। बिना फल का हमारा कोई कर्म नहीं। और साधु पुरुष सब फल पीछे छोड़ देते हैं, फल नहीं चाहिए इन्हें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि साधु कभी मुरझाता नहीं है साहब। ये फल नहीं, ये साधु अस्तित्व का 24 घंटे महकदार फूल है, फूल, फल नहीं है ये। अगर फल होता, और वो भी कह रहा हूं कि 24 घंटे खिलने वाला और 24 घंटे महक देने वाला, मुरझाने वाला 24 घंटे। इसलिए तो साधु लोग कर्म नहीं कृपा करते। गौ माता की इतनी वर्तमान काल की जो स्थितियां हैं उसको देखकर आपने जो संकल्प उठाया 31 वर्ष का, बहुत अद्भुत, असाधारण, किस तरह पर है। मैं एक भजन के माध्यम से मेरी बात पूरी करूं। आप सब लोग अगर हो सके तो मेरे साथ में गाना। वर्तमान भारत की इस देश में हम लोगों को बहुत षड्यंत्र के तहत बांटा जा रहा है, ध्यान रखना। एक प्लान के तहत तुम्हारे घर में 5 लोग हो और अगर थोड़ी सी कहा सुनी बहू में और सास में हो जाए, बाप और बेटे में हो जाए, और पड़ोसी अगर ठान लेना कि इनके पूरे घर को आग लगा देनी है, तो वो कर सकता है। सास जाएगी पूजा मंदिर पे, तब पड़ोसन आएगी घर के अंदर और बहू को भड़का के जाएगी। फिर बहू को लगेगा कि कोई तो मेरी सुनने वाला है, मेरी सास नहीं सुन रही, लेकिन पड़ोसन को तो मेरी फिक्र है, तो सब कुछ उगल देगी उसके सामने। और वो सारा का सारा मसाला, अब तो मोबाइल आ गया, रिकॉर्ड कर लेगी और फिर सास को परोसेगी। बहू जाएगी पियर, तब फिर घर में आएगी और बहू के खिलाफ फिर सास को भड़काएगी। और पड़ोसन ने चाह लिया तो सास और बहू, पति और पत्नी, बेटे और बाप, सबको अलग कर देगी। वो ही काम इस देश में अब हो रहा है।
कृपया सावधान। हमारे अस्तित्व को मिटाने के लिए विदेशों में प्लान बनते हैं और इस देश में उन्हें इंप्लीमेंट किया जाता है। मैं सभी वर्ग, कोई जाति पाति की बात नहीं है, भक्ति रे करवी यानी राख थईने रहो पान भाई। लेकिन हम सबको हमारी मोहरें चाहिए। मैं ब्राह्मण हूं, मेरे पे ब्राह्मण की मोहर लगे। मैं बनिया हूं, मेरे पे बनिया की मोहर लगे। मैं इस जाति का हूं, मेरे पे इस जाति की मोहर लगे। हटा दो, इन मोहरों ने हमें कहीं का नहीं रहने दिया है साहब। हमारे पर एक ही मोहर लगे, हर एक व्यक्ति पर एक ही मोहर लगे, अपना नाम आगे और पीछे हिंदुस्तानी लगे, बस उसके अलावा कोई सरनेम ना लगे। क्योंकि बहुत बढ़ चुके, कई वर्षों से हम मार खाते आए हैं, कई वर्षों से पता चल गया कि इनके घर में आग लगाई जा सकती है, वो पता है सबको। इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है, कोई जाति छोटी और कोई जाति बड़ी नहीं है। मेरा संकल्प है ये कहूं तो भी, मैं पूरे भारत को, कल भी महाराज श्री से बात कर रहा था मैं, कि हम पूरे भारत की व्यवस्थाओं को हम सुधारने की, परमात्मा अगर कुछ कृपा करे और कहीं हमारा उपयोग करे तो, लेकिन वो क्षमता नहीं है ऐसा समझ रहा हूं। और क्षमता दे तो गौरव भी है, लेकिन कम से कम हमारा वागड़ जो टूटने के कगार पर है, उसको बचाने की जिम्मेदारी तो हमारे है और है, हमें निभानी पड़ेगी। हम मिट जाए उस बात की चिंता नहीं है, लेकिन इस मिट्टी का गौरव नहीं मिटने देंगे, क्योंकि इस मिट्टी को पालने के लिए हर जाति, हर कौम, हर वर्ग ने अपना अंशदान दिया है। सबने दिया है, सबने किया है, कोई जाति छोटी, कोई जाति बड़ी नहीं। लेकिन कुछ व्यक्ति टारगेट लगाकर अगर वागड़ को बिखेरना चाहेंगे तो वो संभव नहीं, षड्यंत्र नहीं होगा। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूं, मेरी करबद्ध प्रार्थना है, कहीं किसी के बहकावे में आकर, एक हमारे हिंदुओं में भी हमने कितने बड़े दुश्मन पाल रखे हैं कि कोई चाहे तब हमें तोड़ सकता है। नहीं, घर को लगा दी आग घर के चिरागों ने। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा, शायद किसका शेर है मुझे पता नहीं नाम, लेकिन हमने भी एक शाम चिरागों से सजा रखी थी। हमने भी हमारे वागड़ को बचाने के लिए बहुत उपक्रम किए हैं, करते रहेंगे मरते दम तक। हमने भी एक शाम चिरागों से सजा रखी थी, लेकिन शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी थी। लेकिन फिर भी शायर कह रहा है आगे कि न हारा है इश्क न थकी है दुनिया, दिया भी जल रहा है और हवा भी चल रही है। वो आंधी, वो तूफान अभी बना ही नहीं जिसमें हमारे हौसलों की ऊर्जा डावाडोल हो जाए। सबको हौसला रखना पड़ेगा, सबको संकल्पित होना पड़ेगा कि हमें कोई अंदर आकर हमें तोड़ न दे, क्योंकि सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं कुछ लोग। सत्य पाने के लिए कहीं कोई परिश्रम नहीं है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूं, जो सत्ता में जाए, सत्ता शब्द पहले किससे बना है वो बताए, धन से धनी बना, ज्ञान से ज्ञानी बना, वैसे सत्य से सत्ता शब्द बना है। लेकिन सत्ता है, सत्य नहीं है। बिना धन का धनी कौन है, बिना ज्ञान का ज्ञानी कौन है, लेकिन बिना सत्य का सत्ताधारी है। सत्य नहीं है जीवन में। मैं प्रभु से अपने सब की ओर से कहूं कि भगवान सद्बुद्धि दे सबको, एक अच्छा विचार, अच्छा आचरण, नया उजाला, नया सवेरा। हमें किसी से वैर नहीं करना है। वैर हमारी संस्कृति ने सिखाया ही नहीं है। हमारी संस्कृति ने वैर हमको सिखाया ही नहीं है। हमने तो ये कहा कि कुछ लोग कहते हैं वैरी को खत्म कर दो, वैर खत्म हो जाएगा। नहीं, वैरी को नहीं खत्म करना है, हमें वैर खत्म करना है। वैरी सलामत रहे, वैर खत्म हो जाए तो दुनिया खूबसूरत नजर आएगी साहब। कहां तक टूटेंगे हम एक दूसरे के साथ में। वाह वाह नहीं, स्वाहा स्वाहा करने का समय है। हमारे हाथ से जो हो जाए, साधु पुरुष के जीवन में जो भी होता है वो सब स्वाहा, इदम अग्नि इदम नमः। ये मेरे लिए नहीं है, ये राष्ट्र के लिए है, ये मेरी समाज के लिए। मैं तो एक बात और कहूं, मैं अंतिम से अंतिम वर्ग जिसको कहा जाए ना, कनिपा जाति, उनके डेरों पर भी जाकर उनसे हालचाल पूछकर उनके साथ में बैठता हूं, शाम बिताता हूं।
इसलिए बोलने का हकदार भी हूं। पता ही नहीं है कि कहां झोपड़ों में दिए जल है, कि कहां रोशनी है कि नहीं है, और वो हमारे भाग्य का फैसला करने के लिए बैठ रहे हैं आगे। जाओ ना एक बार झोपड़ों में जाकर तो देखो, कितनी गरीबी, कितनी लाचारी, कितनी बेबसी। दवाई के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए रुपया नहीं है। मैं तो देख कर आता हूं, इसलिए मुझे अंदर से बहुत तकलीफ है, क्या करूं। उस लाचारी, उस बेबसी को इन आंखों से देखता हूं। उनके घर में बैठकर मैंने कई बार गरीब झोपड़ों में जाकर कई असंख्य बार उनके हाथ का बना हुआ भोजन खाता हूं मैं। बनाओ ताकि हमें पता चले कि यहां पर किन चीजों की जरूरत है। लेकिन फिर भी कितना कर पाएंगे हम। बस एक वेदना लेकर आते हैं। इसलिए विश्ववंदी पूज्य मुरारी बापू ने भी कभी कहा था कि समाज में वेद न भी पढ़ो तो चले, लेकिन समाज में रही वेदना को भी हम नहीं पढ़ पाए तो हमारे से ज्यादा और कौन दुर्भाग्यशाली होगा साहब। हाँ, हो सकता है वेद न पढ़े जाए, लेकिन वेदना तो पढ़नी आनी चाहिए। समय कम है, मैं एक भजन की 2 पंक्तियां आपको सुनाता हूं और आप भी मेरे साथ में गाइएगा। वर्तमान भारत की व्यवस्था को लेकर ही जिसने भी लिखा है ये भजन, और बहुत प्रासंगिक नजर आता है। अभी कृष्ण को भजने के लिए, कृष्ण की व्यवस्थाओं को देखने के लिए बैठे हैं। हर संकट में आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया, संकट में। आपको गाना है मेरे साथ में, सबको गाना है। एक बार मैं गाऊंगा, एक बार आप गाएंगे, जैसा भी गाए वैसा गाना है। क्यों गाना है? क्योंकि कहीं पर भी अगर जाएं, किसी के भी पास में, कोई कलेक्टर के पास या एसडीएम साहब के पास एक व्यक्ति जाएगा तो थोड़ा असर उतना ज्यादा नहीं पड़ेगा उस रिपोर्ट का। लेकिन साथ में 200, 500, 1000 लोग जाकर अगर रिपोर्ट देंगे ना, तो वो सब तरीके से आएगा कि नहीं, इस पर थोड़ा गौर करना पड़ेगा। वैसे एक व्यक्ति कम से कम उसको पुकारे और इतनी तादाद में अगर उसके सामने कोई बात रखी जाए तो उस बात का असर थोड़ा उस पर ज्यादा होगा। इसलिए एक बार सब गाएंगे। भारत के लिए गाना है, देश के लिए गाना है, इन गौ माता के लिए गाना है। हर संकट में आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया, संकट में जिस पर तूने, हर संकट में आज वो धरती जिस पर तूने जन्म दिया, संकट में जिस पर तूने जन्म लिया, पूरा कर दे, पूरा कर दे आज वचन गीता में तूने दिया, पूरा कर दे आज वचन जो गीता में तू। अब भगवत गीता में कृष्ण ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। फिर रामचरितमानस में भी कहा, जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुरदम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा अने हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। धर्म को जब हानि होगी, गायों को जब हानि होगी, और जब संसार में साधु पुरुषों को तकलीफ होगी और धर्म प्राय लुप्त हुआ दिखेगा, नाश नहीं कहा है, हानि जरूर कहा है। नाश तो कभी होना ही नहीं है सनातन का। ये तो मैं बोल रहा हूं जहां तक मेरे खुद का एक अनुभव गुरु कृपा से जितना हुआ है, डंके की चोट पर धर्म के लिए डिम डिम घोष है कि इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई धर्म लास्ट हद तक बचेगा, अंतिम स्थिति तक, तो वो सनातन ही बचेगा, बाकी पता नहीं किसी का। क्योंकि सनातन शब्द का ही अर्थ आप समझ लो, जो न नूतन है और न पुरातन है, नया भी नहीं है और पुराना भी नहीं है। कोई कहे कितने बरस, तो किसी को 1000 बरस, 1200 बरस, 1400 बरस, 2000 बरस, 2500 साल, 5000 साल, और कितनी पुरानी संस्कृति है। लेकिन हमारा तो कोई लेखा जोखा ही नहीं है कि हम कब से हैं यहाँ पर। अनादिकाल से राम की कथा आती है तो तुलसी ले चलते त्रेता काल में,
एक बार त्रेता युग में आई शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। तो कौन कौन से युग की कल्पना आज वर्तमान सिद्ध हो रही है? त्रेता युग की घटना है किसी के पास किसी भी शास्त्र में? तो लाकर दिखाओ यार। इसलिए सनातन को मिटाने की कोशिश मत करो, मिट जाओगे, मिटा नहीं पाओगे साहब। 2 मिनट मां, मेरी बात पूरी हो रही है। अरे संकट में आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया, संकट में लिया पूरा कर दे आज वचन जो गीता में है तूने दिया, पूरा कर दे। क्यों? तुझ बिन कोई नहीं है मोहन, तुझ बिन कोई नहीं है मोहन, मेरे भारत का रखवाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिजबाला, बड़ी देर भई नंद लाला, मेरी राहत के ब्रिजबाला। मैं मेरी बात यहीं पूरी करूं। सच्ची निष्ठा, सच्ची श्रद्धा से, भीतर के भाव से राष्ट्र के प्रति समर्पित रहिएगा। जितनी जिम्मेवारी घर की है उतनी ही जिम्मेवारी राष्ट्र की है, ये ध्यान रखना साहब। अगर घर की ही जिम्मेवारी में उलझ जाते तो ये यहां तक नहीं आते, हम तक नहीं आते साहब। इसलिए परिवार मानो, लेकिन परिवार सिर्फ 4 लोग और 5 लोगों का ही नहीं होता है। परिवार जब व्यक्ति की समता, व्यक्ति की ममता का विस्तार हो जाता है। हमारी ममता 5 लोगों में, 10 लोगों में पड़ी हुई है, इनकी ममता करोड़ों तक पहुंच चुकी है। इसलिए वो ममता भी बाद में जाकर समता में स्थित हो जाती है। और वही ममता राम कहते हैं कि सबके ममता ताग बटोरी। वो ममता भी बांधने वाली नहीं, मुक्त करने वाली। इस राष्ट्र के प्रति अपना खूब दायित्व समझना, साधु संतों के प्रति अपना आदर कम न करना, और इस भारत माँ का सर कहीं झुके ना, उसका विशेष ख्याल करना। मेरी बात यहीं पूरी करूं। प्रभु के चरणों में मेरा लाख लाख वंदन।